गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, आप लोग भी अपना ख्याल रखना, ठीक है। जो भी खास करके पहाड़ी स्टेट में जो भी बच्चे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, तो इस टाइम पीरियड का यूटिलाइजेशन एक तो हमें अच्छे से करना है, और दूसरा जो है खुद को भी बचाना है ना। तो अपने दिमाग का, अपने शरीर का ख्याल करना है आप लोगों को बच्चे, है ना। किसी भी तरीके का रिस्क अभी हम नहीं ले सकते हैं। 40 दिन तक हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसके बाद में जो है बाकी सारी की सारी चीज़ें कर लेना, ठीक है। देखो, रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार सेवाओं की जानकारी को आम लोगों तक सरल तरीके से पहुंचाने के लिए आधार का नया मैस्कट उदय लॉन्च किया गया है, ठीक है। यही पूछा जाएगा कि उदय किसका मैस्कट है। तो ये आपका विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अथॉरिटी है बच्चे, आपका इंडिया में, ठीक है, विशिष्ट पहचान के लिए, यानी कि आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो याद रखना है कि उदय नाम का मैस्कट उन्होंने लॉन्च किया है। उसके बाद हमने पंखुड़ी पोर्टल के बारे में देखा। अन्नपूर्णा देवी, जो कि हमारे महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय के मंत्री जी हैं, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उन्होंने क्या किया, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, जो बच्चे आपके क्या कह सकते हैं, स्कीम है, जो योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं हैं, उनको एक ही जगह जो है एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है। तो अब जो है, जो भी महिलाएं हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगी, उनको अगर अप्लाई करना है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, पंखुड़ी पोर्टल पे। यहीं से जो है आपकी इन सारी जो स्कीम्स है, स्कीम में कौन कौन सी हैं, मिशन शक्ति है, ठीक है, आपका मिशन वात्सल्य है, आपका सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण 2.0 है। तो बेसिकली बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, वो सारी की सारी जो है आपकी इंटीग्रेट कर दी गई है, एक ही पोर्टल पर लॉन्च कर दी गई है, और इसका नाम है पंखुड़ी पोर्टल। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा करी है, एक आदेश दिया है कि अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर करना है। इसमें एक भारत के द्वारा बनाया गया संगठन भी है, ISA, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, उससे भी जो है अमेरिका को बाहर करने के लिए आदेश दिए हैं। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश का नया के पानियोर जिला, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। जैव सिकद जिला जो है आपका बनने जा रहा है। तो कहाँ पे है ये केली पनियोर जिला? ये है आपका बच्चे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगली न्यूज है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन AITA 2026 का पहला चरण तमिलनाडु के थंतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। हर 4 साल में जो है आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है, एक तरीके से सेंसस होता है, जैसे इंसानों की सेंसस होती है 10 सालों में, है ना। तो उसी तरीके से जो है आपका टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट आती है, 4 सालों में जो है आपकी जनरेट की जाती है। तो 2026 में जो है आपका इसे शुरू किया जा रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हो गई है तमिलनाडु के थंतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि NSO के द्वारा एक अनुमान बताया गया है। इन्होंने कहा है कि हमारी जो GDP है, देश की जो वास्तविक GDP वृद्धि दर है, वो 7.4% रहने का, ये फिर 7.4% पहुंचने का अनुमान बताया है, ठीक है। तो 7.4% जो है आपकी होगी इस बार अकॉर्डिंग टू NSO। अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की पदक तालिका में कर्नाटका पहले नंबर पर आया है। ये जो आपका खेलो इंडिया बीच गेम है, ये इसका सेकंड एडिशन है, दूसरा संस्करण है। कहाँ पर हुआ है ये हुआ है आपका दीव में, घुघला बीच में, ठीक है। याद रखना, दीव के द्वारा इसे होस्ट किया गया है, घुघला बीच में। अगला बच्चे हमारा हॉकी इंडिया लीग, वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग में SG पाइपर्स ने रांची बंगाल टाइगर को फाइनल में हराया, और ये जो टूर्नामेंट है, ये जो आपका प्रीमियर लीग है, ये इन्होंने अपने नाम कर दिया, ठीक है। तो हॉकी इंडिया प्रीमियर लीग, वो भी किसका, वुमेन्स का, महिलाओं का। किसने जीता है? SG पाइपर्स ने जीता है, SG पाइपर्स ने जीता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चे आज की खबरों को, देखते हैं क्या क्या खबरें आई हैं आज की। तो सबसे पहले जो है आपका अमित शाह से रिलेटेड है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंत्री जी अमित शाह ने आतंकी हमलों की जांच में सहायता के लिए वर्चुअली माध्यम से भारत का पहला राष्ट्रीय IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये बच्चे आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये आपका एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका नाम है IED, ठीक है, नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बच्चे इसका नाम है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा, ठीक है। और इसमें बेसिकली होगा क्या, ये जो आपका NIDMS है,
इसमें क्या होगा, यह एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। यह देश भर में होने वाली आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और बम विस्फोट की घटनाओं का एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपका एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि क्या होंगे, बहुत सारे डेटा होंगे। ठीक है, और ये डेटा किस चीज से रिलेटेड होंगे बच्चे, ये डेटा रिलेटेड होंगे आपके बम विस्फोट की घटनाओं से। ठीक है, या फिर भारत में देश भर में होने वाली जो आपकी आईईडी है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ठीक है, इनसे रिलेटेड होने वाली है। तो याद रखिएगा, इस तरीके के जो है आपका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, एनआईडीएम इसका नाम है। आपको पूछा जाएगा इसका एक तो काम क्या है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, और किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और एनएसजी ने इसे डेवलप करवाया है। अगला है बच्चे राष्ट्र न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे, इनको मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। बस सिंपल सा पूछा जाएगा कि न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे, इन्होंने कौन से राज्य की हाई कोर्ट की कमान संभाली है। ठीक है, कौन से राज्य की हाई कोर्ट की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो ये है आपका मेघालय। ठीक है, याद रहेगा आपको, इनका नाम है मोहिते और आपका स्टेट है मेघालय। मोहिते मेघालय, मोहिते मेघालय, है ना, आराम से जो है सिंक हो रहे हैं तो याद हो जाएगा आपको आराम से। ठीक है, मोहिते मेघालय, और यह है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने मेघालय के राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजयशंकर के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। उन्होंने न्यायमूर्ति सोनम सेन का स्थान लिया है, जिन्हें केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल बाकी तो याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस इसीलिए याद रखना है इसे, क्योंकि पहली बार जो है आपका इस हाईकोर्ट में किसी महिला को एज सीजीआई अपॉइंट किया गया है, तो आपको याद रखना है मोहिती डेरे का नाम। उसके बाद बच्चे अगली जो खबर है वो विराट कोहली को लेकर के है, और विराट कोहली जो है एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, बल्कि आधा तो ये बन भी गया है। ठीक है, और जहां तक ये आपका जैसा खेल रहे हैं तो देखते हैं, हो सकता है कि इसी साल जो है आपका रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए। देखो बच्चे, विराट कोहली के हो गए हैं टोटल जो है आपके 28,000 रन। ठीक है, कितने हो गए हैं, 28,000 रन इनके हो गए हैं टोटल। इन्होंने जो है 624 पारियां खेली हैं, 624 पारी में इनिंग्स में जो है इन्होंने ये रन बनाए हैं। हाल ही में श्रीलंका के कुमार संगकारा, ठीक है, संगकारा के कितने बचे, 28,016 रन है। ठीक है, टोटल कितने पारियों में इन्होंने बनाए थे, 666 पारी में बनाए थे। तो इन्होंने कुमार संगकारा को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ये बन चुके हैं। ठीक है, ये उपलब्धि उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो वडोदरा में खेला गया पहला वनडे के दौरान, जो आपका पहला वनडे है उसमें जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड अगेंस्ट जो इनका मैच हो रहा है उसमें जो इन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ठीक है, कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा है। उसके अलावा जो है आपका है कि अगर ये तीसरे पे आ गए हैं कुमार संगकारा, विराट जो है दूसरे पे आ गए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है सचिन तेंदुलकर। बचे सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं। इन्होंने 782 पारियों में, ठीक है, 34,357 रन बनाए हैं। ठीक है, तो 34,357 रन है अभी सचिन तेंदुलकर के नाम पे, और अभी विराट के हुए हैं आपके 28,000। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, अगर हो सकता है विराट का एवरेज जो है आपका ठीक ठाक रहे तो इस साल या फिर अगले साल जो है रिकॉर्ड आपका टूट जाए। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर आपके पहले नंबर पे है, दूसरे पे आपके जो है विराट है, और तीसरे पे जो है आपके कुमार संगकारा है। ठीक है, उसके अलावा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक 100 बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं, जिनके बाद विराट कोहली हैं जिन्होंने की 84 शतक बनाए हैं, है ना। तो 100 शतक जो है आपके सचिन के नाम पे है, दूसरे नंबर पे जो है आपके विराट है जिनके नाम पे टोटल 84 सेंचुरीज है। ठीक है, अगला बच्चा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये क्या है, इसे कहते हैं स्कॉर्प। ठीक है, ये है आपका स्कॉर्प। ये स्कॉर्प बेसिकली क्या है, भारत का पहला 4 पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर है बच्चे। लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, भारत का पहला इस तरीके का मोबाइल मैनिपुलेटर है। इसे एक्सटेरा रोबोटिक्स के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी कानपुर के द्वारा इंक्यूबेट किया गया एक स्टार्टअप है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, इसे जो है आपका एक्सटेरा जो है आईआईटी कानपुर का ही एक स्टार्टअप है, इनके द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। तो भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर है। बेसिकली आपका एक काम कर देगा, जैसे इंसान के कुछ कुछ काम होते हैं ना, मॉनिटरिंग करके काम आ जाएगा, है ना, जो इक्विपमेंट होते हैं, बड़े बड़े डिवाइस होते हैं, उनको जो है नीचे से जांचने में काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 4 पैरों वाला क्या है, मोबाइल मैनिपुलेटर है। अगला है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यहाँ पे आईआईटी मद्रास में, ठीक है, आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है। आपको पूछा जाएगा कहाँ पर किया है,
तो ये है आपका आईआईटी मद्रास में, ठीक है। किसने, हमारी जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, उनके द्वारा जो है इसे यहाँ पे शुरू किया गया है आईआईटी मद्रास में, परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये बेसिकली क्या सुविधा है, क्या यहाँ पे आपकी सर्विसेज है, क्या किस चीज़ के लिए आपका इस्तेमाल होगा। तो इस सुविधा का उद्घाटन हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, यहाँ के जो सचिव हैं श्री एस कृष्णन, उनके द्वारा किया गया है। परम शक्ति बेसिकली क्या है, परम शक्ति जो है आपका परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर के द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम प्रदर्शन क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप्स है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकेंड 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएं कर सकता है, ठीक है। तो एक सुपर कंप्यूटर है, आपको याद रखना है, परम शक्ति नाम है इसका, और आईआईटी मद्रास में जो है इसे इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। अगली जो खबर है बच्चे वो इस जहाज से रिलेटेड है। इसकी पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो आपका जहाज दिख रहा है ये है आपका रसिया का। देखो, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तेल और गैस व्यापार पर नकेल कसने के अभियान के तहत मेरीनेरा, इसका नाम है मेरीनेरा, ठीक है, मेरीनेरा इस जहाज का नाम है। ये आपका रसिया का जहाज है। इसको जो है आपका तेल, इसके तेल टैंकर को जो है आपका पकड़ लिया है, ठीक है। मेरीनेरा जो है जहाज है, रसिया की तरफ जाता हुआ जो है आपका जहाज है, ठीक है। बेसिकली ऑयल टैंक है ना, ऑयल इसमें जा रहा था और इसको जो है पकड़ लिया है अमेरिका ने। तो इसके कारण जो है आपका काफी चर्चाओं में बचे, ठीक है। तो वेनेजुएला को, इससे पहले हमने देखा कि वेनेजुएला जो है आपका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कुछ जो है दोष लगा करके, कुछ जो है उन पे जो है इल्ज़ाम लगा करके अमेरिका जो है आपका नज़रबंद करके अपने देश ले गया, ठीक है। और उसके बाद में अभी थोड़ा देखते हैं कि ये जो घटना है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो रही है, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने एक रूसी जहाज़ पकड़ा है। तो रूसी जहाज़ का नाम है आपका मेरीनेरा, ठीक है। इसका पुराना नाम आपका बेलाफस्ट है, ठीक है। अभी जो है इसे मेरीनेरा कहा जाता है। इसे कहाँ पे जब्त किया गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, आइसलैंड के पास में, ठीक है। अभियान का रीजन क्या है, अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करके वेनेजुएला से तेल की तस्करी रोकने के लिए और वेनेजुएला पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए जो है आपको ये किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि ये जो है आपका तेल का टैंकर है बच्चे, और इसको जो है आपका पकड़ लिया है अमेरिका ने बीच सागर में। अगली जो न्यूज़ है वो रिपोर्ट है, अवतार ग्रुप के द्वारा टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया, ये रिपोर्ट जारी की गई है, टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया, ठीक है। भारत में सबसे बेहतरीन शहर हमारे इंडिया के अंदर। तो रिपोर्ट में भारत के 125 शहरों का आकलन किया गया था। इसमें बेंगलुरु ने जो है आपका 53.29 स्कोर जो है आपका हासिल किया है, और इस स्कोर के साथ में बेंगलुरु आपका पहले नंबर पे है, ठीक है। मुंबई और कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे अधिक सेफ शहर है, ठीक है। वही पटना और दिल्ली में सबसे कम सुरक्षित है। तो ये जो है बच्चे इन्होंने क्या किया है, एक रिपोर्ट पहले एनालिसिस किया, उसके बाद में जो है इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। तो टॉप शहरों में अगर हम देखेंगे तो बेंगलुरु है, चेन्नई है, आपका पुणे है, आपका हैदराबाद है, आपका मुंबई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है कि जो टॉप सिटीज हैं वुमेन इन इंडिया, टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया में बेंगलुरु आपका पहले नंबर पे है, और अगर सेफेस्ट सिटी की बात करें तो मुंबई और आपका कोहिमा, ये सेफेस्ट सिटी है बच्चे, ठीक है। और अनसेफ जो है आपके, अनसेफ में आता है दिल्ली और आपका पटना यानी कि बिहार। अगली जो न्यूज़ है ये ही आपका एक ऐप है, एक पोर्टल है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाएगा। इसका नाम है बच्चे आपका MS ट्रिप्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, MS ट्रिप्स, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है MS ट्रिप्स, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जो है आपका सेंसस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। MS ट्रिप्स का पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। इसे जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के द्वारा और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के द्वारा डेवलप किया गया है, डेवलप करवाया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो आपका MS ट्रिप्स है ये है आपका टाइगर के सेंसस को करने के लिए, ठीक है। तो टाइगर का आकलन करने के लिए, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम है ये, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जो है आपका आकलन किया जाएगा कि हमारे देश में कितने कितने टाइगर जो है अभी वर्तमान में है। अगला है, जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल EV प्लांट का उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अशोक लेलैंड का ये पहला समर्पित EV, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपका EV प्लांट है, और ये है आपका लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्लांट में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही यह प्लांट अन्य कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, जितने भी आपके ELCVS हैं इनके प्रोडक्शन की क्षमता भी रखता है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की शुरुआती क्षमता 250 यूनिट प्रति वर्ष है, जिसे बढ़ा करके 5000 यूनिट तक ले जाया जाएगा, ठीक है। तभी तो खैर ये स्टार्टिंग ही है बच्चे। कहाँ पे है आपका EV प्लांट,
ये है आपका लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा किसका है, अशोक लेलैंड का है। चलिए, तो आज की जो खबरें हैं उनको जो है आपका यहीं पे समाप्त किया जाता है। ठीक है, और आपको क्या करना है बच्चे, आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और मैं कहूँगी कि बहुत सारे बच्चे तो खैर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं करंट अफेयर से। अभी जो आरआरबी ने CBT 2 का NTPC CBT 2 उन्होंने जो एग्ज़ाम करवाया उसमें जो है उन्होंने बच्चे आपका रीसेंट करंट भी पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब कि 20 दिन 30 दिन के भीतर भीतर जो घटनाएं हैं वो भी जो है उन्होंने पूछी हुई हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं इस चीज़ का, है ना। आरआरबी के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर फरवरी में जो है आपका 19-20 को एग्ज़ाम होता है तो अभी जनवरी का भी आपका करंट अफेयर काम आएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।